इस समय हम लोग कानपुर में हैं। यहाँ पे एक शिखा जी हैं, उन्होंने एक डायनामो बनाया है जो पानी से बिजली पैदा करता है और इन्होंने इससे पहले भी कई बार बनाया है। आइए मिलते हैं शिखा जी से, ये अपने बारे में कुछ बताएंगी। शिखा जी, आपको कब प्रेरणा मिली इसको बनाने के लिए? मेरे गांव में एक प्रदर्शनी हुई थी, मतलब स्कूल लेवल से हुई थी, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो हमने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए, तो वहाँ पे हमने यही मॉडल अपना प्रोजेक्ट बनाया कि हमें इससे कैसे बिजली उत्पन्न करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब कहीं नहर नदी होती, वहाँ पे हम टरबाइन लगा सकते हैं। इसके अलावा और हम कहीं नहीं लगा सकते। जो गांव नहर नदी के पास नहीं है, वो हमारी इस सुविधा से दूर है। तो हमने ये सोचा कि जैसे हम अपना वर्षा जल संग्रहण करके या आदर्श कोई जल एकत्र करके हम उसको इस टरबाइन से उसको चला सकते। इसके अलावा और बिजली उत्पन्न होगी। अन्य प्रोजेक्ट जो हमारे गांव या शहर लेवल पे काम करते, वो सब इससे हो सकते हैं। जैसे कि जब इससे पानी ऊपर से गिरेगा, तो जब ये चलेगा तो इससे जो ये व्हील्स वगैरह लगे, जब ये व्हील्स से किसी हम प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेंगे, मतलब पटा टाइप का चढ़ा के, तो उससे चलने लगेगा। जैसे डायनामो को हमने कनेक्ट किया, तो जब ये पानी ऊपर से गिर रहा है, ये घूम रहा है, तो डायनामो जब पटा से चढ़ेगा तो इससे बिजली उत्पन्न होगी। और इसके अलावा जैसे हम गांव में कटिया मशीन चलती है, जैसे सब किसान अपने हाथों से कटिया काट के जानवरों को खिलाते, तो अपना इसे जैसे एक गांव में पूरे गांव के सब लोग मिल के एक अगर ये लगा सकते हैं पूरे गांव के, या सरकार सुविधा दे, एक गांव में ये लग जाएगा, तो हमारे पूरे गांव के जितने लोग हैं सब इसका लाभ उठा सकते हैं। और जैसे ऑयल एक्सपेलर वगैरह हुआ, जो बीजों से तेल निकालने में काम आता है, वो इससे चलेगा। इससे पटे से कनेक्ट कर देंगे, वो चल सकता है। डायनामो चल सकता है। और XYZ किसी भी प्रोजेक्ट को हम अपने मतलब जो हमारे रेगुलर यूज के लिए काम किया जाता है, तो एक गांव के हिसाब से हम लगा के इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये कितनी बिजली पैदा करेगा? ये पानी के हिसाब से, अगर पानी हमारा ज़्यादा, पंखा टरबाइन ज़्यादा बड़ा है, तो हमें ये कम से कम नहीं तो एक इतनी बिजली दे सकता है कि हम एक गांव को पूरी पर्याप्त बिजली इससे मिल सकती है, एक पूरे गांव को। मतलब ये डीसी में रहेगा कि एसी में रहेगा? वोल्टेज कितना निकालेगा, एम्पियर कुछ निकाले, कुछ नापा आपने इसके बारे में? जी, जैसे जब बिजली उत्पन्न होगी तो इसके लिए हमें ट्रांसफार्म लगाना पड़ेगा, तो उससे सीधे वो उसमें डीसी जाएगा, लेकिन वो एसी में कन्वर्ट करके हम लोगों को देगा। जी जी जी, ट्रांसफार्मर लगा के जी फिर गांव में देंगे बिजली। जी, जिससे चक्की, हाँ, और तेल पेरने वाली मशीन, हाँ, एक्सपेलर हो गया, हाँ, और सब कंप्यूटर, फ्रिज व्रिज गांव की सब। हाँ, कुछ भी XYZ चला सकते हैं। अच्छा, ये और भी किसी ने बनाया कि आप ही ने सिर्फ बनाया? जी, ये किसी ने नहीं बनाया, हमने बस ऐसे ही अपने आप से सोच के बनाया कि हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए। क्योंकि मॉडल प्रस्तुत, पहले हमें मॉडल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो हम सोचते थे कि कैसे मॉडल बनाए जाते हैं। हमने कई जगह, तो इसमें मेरे फादर का सबसे बड़ा सहयोग कि उन्होंने हमें मतलब कोशिश करके हमें बताया कि मॉडल कैसे बनाया जाता है। अच्छा, पिताजी आपके किस विभाग में हैं? जी, वो कुछ नहीं, सही गाँव में या प्राइवेट सर्विस करते हैं या गाँव में खेती करते हैं। जी, गांव है आपका? पूरा एड्रेस मेरे को बताइए। जी, मेरा गांव कानपुर देहात में पड़ता है। डेरापुर ब्लॉक के नोनारी हमारी पोस्ट ऑफिस है, खल्ला गांव में हमारा। मतलब पिताजी ने आपका इसमें बहुत सहयोग किया है बनाने? पिताजी ने हमें ये बताया कि मतलब उन्होंने हमने उनसे पूछा कि मॉडल क्या होते हैं पापा, तो उन्होंने हमें मतलब कोशिश करके बताया कि हाँ चलो, सब टीचरों के पास ले गए कि पूछो बेटा क्या होता है मॉडल, समझो। तो हमें सब टीचरों के पास बड़े बड़े ले गए, तो हमने वहाँ पे फिर गए तो उनसे पूछा, तो हमें समझ में आया कि मॉडल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि जिसका जो विकास के लिए काम में आए। जो काम में आया उसका स्ट्रक्चर तैयार करो। फिर बाद में हमने फिर ये सोचा कि अगर मतलब जो चीज़ बन चुकी है उसका स्ट्रक्चर हम क्यों तैयार करें, कुछ ऐसा करें जो ना बनी हो, शायद हम कामयाब मतलब सक्सेस पॉइंट हो जाए, तो हम गांव में अपना सब कुछ कर सकते हैं ना। तो वही कोशिश करी हमने। जो हमने इंस्पायर अवार्ड अंतर्गत हमने ये प्रदर्शनी में भाग लिया था, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में चयन हो गए और हमारा प्रदेश लेवल में भी चयन हो गया था। अब हम नेशनल लेवल में जाने वाले हैं। उसमें हमने बुकें मिली थी, तो वो उसमें लिखा था कि हमारा समर अटैचमेंट है,
तो समर अटैचमेंट के अभी से हम तैयार कर रहे हैं, बीएससी प्रीवियस भी है, इस वजह से पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो पढ़ाई करते हैं, जब टाइम मिलता है तो हम इसको तैयार करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हमको ये बता दीजिए, शुरू से आपने इसमें क्या क्या लगाया हुआ है और कैसे कैसे काम करता है? ये टरबाइन का मॉडल्स है, इसको हमने बनाया, अभी ये पूरा नहीं बना है, ये इस फोटो में पूरा बना है। जो हमने पहली बार बनाया था कि पहले ये स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है और फिर इसमें स्टैंड लगा है, स्टैंड ऊपर लगा है, उसमें टंकी रखी है पानी की। जब वो पानी ऊपर से गिरेगा इस पे, तो ये जब इसमें ऐसे चलेगा। अभी अंकल सही नहीं बनाया, थोड़ा सा फंस रहा है, वो हम अपने अकॉर्डिंग सही करेंगे बाद में। मतलब ये आप पानी जब टंकी ऊपर लगेगी, इसके बाद पानी पंखे पे गिरेगा, पंखा घूमेगा तो ये व्हील घूमेगा। हाँ, व्हील से फिर आपने डायनोमो जोड़ रखा होगा, ये वो व्हील चलेगा। ये व्हील घूमेगा, इससे ये दूसरी शाफ्ट घूमेगी। हाँ। और ये आगे चल के ये शाफ्ट नीचे ये फ्लोर मिल लगी है, इससे हम आटा पीस सकते हैं, मतलब। अच्छा, एक डेमो हाँ, आपने बनाया कि आटा पीस सकते हैं। तो इससे ये जो एक कनेक्ट है गियर, इससे आटा पीस सकते हैं। और ये यहाँ पे गियर लगा है, इससे हम नल का कनेक्शन करते हैं, जो वाटर पंप होता है जी। तो जैसे ये इसमें यहाँ पे नल लगा है, तो वो नल इससे चल सकता है और इससे हम फ्लोर में चक्की चला सकते हैं। और डायनामो आप यहाँ पे बांधेंगे? डायनामो हम यहाँ पे बांधेंगे, इस पे, इस व्हीलर से बांधेंगे, यहाँ से पटर चढ़ाकर तो ये डायनामो इससे घूमेगा। और इसके ये ऑयल स्पेलर और ये वो कटिया मशीन वगैरह, ये जितने प्रोजेक्ट हो सकते हैं गांव में हो सकते हैं। जब ये घूमेगा जी, तो उस पे कुछ भी लगा के हम कोई भी चीज़ चला सकते हैं जी। हमारा मतलब मकसद यही है कि हम जैसे जहाँ पे जो नहर या नदियाँ होती हैं, वहीं पे हम टरबाइन लगा सकते हैं। तो हम लोगों को जैसे जो गांव बहुत दूर है नहर नदी से, तो वहाँ उन लोगों को तो सुविधा मिल नहीं सकती है, तो हमने सोचा कि ये किसी भी गांव में लगाया जा सकता है। अब नहीं, अगर ये सक्सेस हो गया तो सरकार भी हम लोगों की मदद करेगी और गांव में लगवा देगी। अगर 2-4 गांव मिल के एक गांव में लगा लेंगे तो तब भी हम लोगों को फ़ायदा है। बड़ा संयंत्र लगेगा तो ज़्यादा बिजली उत्पन्न होगी, सब गांव में मिलेगी और ज़्यादा सब कुछ चलेगा। तो अच्छा, इसको बनाने में कितनी लागत लगी? जी, लागत तो इसमें छोटे छोटे पार्ट्स कटवाने में बहुत कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये लगे। लेकिन पहली बार जब हमने शुरू की थी तब हमको इसको तैयार करने के लिए 5,000 रुपये मिले थे सरकार की तरफ से। तो हमने तैयार किया था, लेकिन तो वो 5,000 के हिसाब से हमने वैसे ही तैयार किया। थर्मोकोल पे आधा बनाया था, आधा थोड़ा बहुत लकड़ी बना। तो हमने फिर इसको अपने खर्चे से मतलब अंकल ये मेरे अंकल, इन्होंने हमने इनसे कहा था, आप इधर आ जाइए। हमने इनकी मदद से तैयार किया। हमने उनको बताया थर्मोकोल पे काट के कि हमें ऐसी चीज़ चाहिए, तो इन्होंने हमें पूरी मदद की कि हाँ ये चीज़ कहाँ बन सकती है अब। तो ये इनको हमने बताया, तो ये हमें बनवा के सब चीज़ दिए आके इन्होंने। अच्छा, सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा मॉडल सक्सेस हो जाता है और मतलब हमें आगे ऐसे ही मौका मिलता रहा, तो हमारे और दिमाग में काफ़ी चीज़ें चलती रहती कि हम ये बनाए वो बनाए, लेकिन बस खर्चे की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम, गांव से बिलोंग करते हैं और तो पापा भी ज़्यादा मतलब पैसे वाले तो हैं नहीं, तो इस वजह से कुछ काम आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। वैसे हम BSc कर रहे हैं, ऐसे ही भैया मेरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ टेक्निकल अगर हमें कुछ सपोर्ट मिले सरकार का, तो हम और कुछ करने की मतलब इच्छा रखते हैं अपने।